अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो बहुत हो गई अनबॉक्सिंग, बहुत हो गया एंटरटेनमेंट, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज भी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि एक ओवरऑल आईटी और टेक के रिलेटेड चैनल है। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ी बहुत जो है वो नॉलेज भी प्रोवाइड करनी है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि अनबॉक्सिंग से कोई बंदा इतनी नॉलेज जो है वो गेन नहीं कर सकता। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन 32 बिट और 64 बिट के। अगर आपको ये जो है वो पहले से पता है तो भी ये वीडियो लास्ट तक जरूर से देखते रहिए, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जो है वो नया जानने के लिए जरूर से मिलेगा, कोई नई चीज आपको जरूर से पता लग जाएगी। और अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि 32 बिट या 64 बिट होता क्या है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही मैं बना रहा हूँ और आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के हमारे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट होती है प्रोसेसर से या प्रोसेसिंग यूनिट से। प्रोसेसर होता है 32 बिट या 64 बिट और उस हिसाब से आप उसमें विंडोज करते हैं 32 बिट या 64 बिट। और विंडोज बोल रहा हूँ मैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से ही सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन जो लोग कंप्यूटर के बारे में इतना नहीं जानते, बल्कि मेरे पहचान में ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर के बारे में इतना नहीं जानते, वो लोग समझते हैं कि विंडोज से ये कहानी शुरू होती है। विंडोज होता है 32 बिट या 64 बिट या सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो है वो मेन कहानी शुरू होती है प्रोसेसिंग यूनिट से। वो 32 बिट या 64 बिट पे बेस होता है और उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम फिर सॉफ्टवेयर होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा और बेसिक कहानी समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं व्हाट इज अ बिट। बिट को समझते हैं और आपको जो है वो सब समझ में आ जाएगा कि 32 बिट और 64 बिट आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को ये तो बात पता ही होगी कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। 10100001 वाली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर समझता है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है और इसे आप कंप्यूटर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और जो है वो जो भी वो टास्क करता है इसी लैंग्वेज को समझ के करता है, और जो भी डेटा स्टोर करता है अपने अंदर वो भी इसी लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक पिक्चर रखने वाला हूँ या एक स्लाइड रखने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको जो है वो बिट जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक ही बिट है, मतलब ये 1 बिट आपके पास है, तो आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं वो 2 कॉम्बिनेशन है। मतलब आप जो है वो 2 जो है वो स्टोरेज कर सकते हैं अपने सिस्टम में। और अगर आपके पास 2 बिट्स है तो आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 0001101111। और अगर आप इससे आगे जाएंगे तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो जो है वो सेम ही बनेगा। तो यहाँ पे आप 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन टोटल। तो अगर आपके पास 3 बिट्स है तो यहाँ पे आप 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 4 बिट्स है तो यहाँ पे आप 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन टोटल। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जिसका मतलब है ईच एडिशनल बिट डबल द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मतलब यहाँ पे 2 के ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर है। ये मतलब जितने भी बिट होंगे वो 2 के ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर है। यहाँ पे 1 बिट है तो 2 के ऊपर यहाँ पे 1 है, और जिसका मतलब 2 ही होता है। यहाँ पे 2 बिट्स है तो 2 के ऊपर पावर 2 है, जिसका 4 होता है, और मतलब 2 स्क्वायर और 4 होता है इक्वल टू। और यहाँ पे 3 है तो मतलब 2 के ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर 3 है। 3 बिट्स है और उसके 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ऐसे ही 2 पावर 4 16 कॉम्बिनेशन। और 32 बिट का यहाँ पे जो है वो मतलब आप समझ नहीं गए होंगे। 32 बिट का जो है मतलब होता है वो 2 एक्सपोनेंशियल पावर 32 होता है, जिसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर निकल के आता है। तो उसको हमको ज़रा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो हम उसको डिवाइड करेंगे 1024 से, और यहाँ पे जो है आप वो केबी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि एक केबी में यहाँ पे कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं, और ये जो नंबर निकल के आया है वो बाइट्स में है। तो बाइट्स को हम केबी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको एमबी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक केबी में जो है एक एमबी में एक एमबी में जो है वो 1024 केबी से होते हैं। तो यहाँ पे हम उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आपके पास एमबी की फिगर निकल के आ जाएगी। फिर और सिंप्लीफाई करते हैं, एमबी को जीबी में कन्वर्ट करते हैं, और 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। तो उसके साथ हम डिवाइड करेंगे अपने फिगर को और आपके पास 4 जीबी निकल के आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप 32 बिट के जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट में 4 जीबी की रैम लगा सकते हैं। जो रैम क्या होती है? वो स्टोरेज ही होती है ना आपके सिस्टम की, या मतलब आपके प्रोसेसर की। तो मतलब ये है कि आपका प्रोसेसर जो है या आपका सिस्टम जो है वो कैपेबल है 4 जीबी ऑफ डेटा स्टोर करने के। मतलब 4 जीबी तक के डेटा को सिर्फ आप स्टोर कर पाएंगे 32 बिट बेस प्रोसेसर के ऊपर। और आपको पता ही है कि इस वक्त इस ज़माने में इस जनरेशन में 4 जीबी रैम बहुत ही ज़्यादा कम है, और गेमर्स के लिए तो
वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि 4 GB रैम पे वो कोई गेमिंग करेंगे। और यहाँ पे अब तो जो है वो सॉफ्टवेयर भी बहुत ही ज़्यादा हैवी किस्म के आ चुके हैं आपकी नीड्स को कैटर करने के लिए, तो इसलिए आप सॉफ्टवेयर भी 4 GB रैम में बिल्कुल भी नहीं चला सकते। फिर जो है वो हमें ज़रूरत पड़ गई है किसी और जो है वो प्रोसेसर की, ज़्यादा बिट पे बेस प्रोसेसर की, तो फिर लॉन्च होता है 64 बिट बेस प्रोसेसर। और 64 बिट की अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो 2 एक्सपोनेंशियल पावर 64 होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर निकल के आता है। और उसे भी हम वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि हमने 2 एक्सपोनेंशियल पावर 32 को किया था, और सिंप्लीफाई करने के बाद वो बनता है 16 TB, मतलब 16 एक्साबाइट। यहाँ पे एक्साबाइट क्या है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि एक्साबाइट है, जैसे आपने टीवी का नाम तो सुना ही होगा टेराबाइट, और उससे हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो पेटाबाइट आता है टीबी, और उससे भी ज़्यादा एक्साबाइट आता है। मतलब 64 बिट बेस प्रोसेसिंग यूनिट पे आप जितनी चाहे रैम्स लगा सकते हैं आप, मतलब रैम से ही बढ़ दे अपना जो है वो पूरा CPU, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज 64 बिट बेस प्रोसेसर में मिल जाएगी। आप बहुत सारा डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो, और यही जो है इस जनरेशन की नीड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रैम्स लगाने की नीड है। अब गेमर्स तकरीबन 1 to 8 GB की रैम भी अपने जो है वो यूनिट्स में लगाते हैं, अपने सिस्टम में लगाते हैं, मतलब, और यही जो है वो इस जनरेशन की नीड होगी। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो है प्रोसेसिंग यूनिट कितने बिट का है, और ये बताना जो है वो तकरीबन फालतू ही होगा, क्योंकि जो है अब 32 बिट बेस प्रोसेसर आना ही जो है वो तकरीबन मन ही हो चुके हैं। जो कम से कम रेंज वाला भी प्रोसेसर आता है वो 64 बिट का ही प्रोसेसर आपको मिलता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ में जल्दी से बता देता हूँ कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं। आप अपने जो माई कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो सर्विस टैग नज़र आएगी आपको लिखी हुई, और वहाँ पे जो है वो 32 बिट या 64 बिट जो है वो मेंशन होगा। तो यहाँ पे आप लोगों से छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है कौन सी कंपनी सबसे पहले जो है वो 64 बिट बेस प्रोसेसर लाई होगी। यहाँ पे शायद यहाँ बहुत सारे लोगों का जवाब हो कि इंटेल लाई होगी, लेकिन ये सरासर गलत जवाब है। मैं आपको बता दूँ AMD लाई थी सबसे पहले 64 बिट बेस प्रोसेसर मार्केट में, और उनके AMD Athlon X2 और Opteron नाम के जो प्रोसेसिंग यूनिट्स थे वो 2003 में उन लोगों ने लॉन्च किए थे, और वो 64 बिट पे बेस प्रोसेसर्स थे। और यहाँ पे अगर आपको 64 बिट का भरपूर मज़ा लेना है, मतलब फुल एक्सपीरियंस लेना है, तो यही ज़रूरी है कि आप 64 बिट पे बेस ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्रोसेसर पे इंस्टॉल करें। मतलब कोई भी विंडोज़ लिनक्स पर भी हो सकता है, लेकिन 64 बिट हो और सॉफ्टवेयर भी आप 64 बिट ही चलाए तो ही आप जो है फुल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, 64 बिट को यूज़ कर सकते हैं। 64 बिट या बिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेटा स्टोरेज के, मतलब जितने ज़्यादा बिट उतनी ज़्यादा आपको डेटा स्टोरेज करने की कैपेबिलिटी मिलती है। और यहाँ पे अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा प्रोसेसर 64 बिट है तो भी इतना तेज़ क्यों नहीं है, तेज़ होना चाहिए उसको, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि स्पीड जो है वो बिट पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे स्पीड के लिए जो है वो थ्रेड्स कितने हैं आपके प्रोसेसर में, हाइपर थ्रेडिंग है कि नहीं, कोर्स कितने हैं, यहाँ पे कौन सी क्लॉक स्पीड पे आपका प्रोसेसर चलता है, वो सब चीज़ें जो है वो स्पीड को मेजर करती है। और यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें भी आपको जाननी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा हमें, और हम उसके बारे में भी वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लाएंगे और आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वीडियोस अपलोड होगी तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वो बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंस आपको पता चल ही गया होगा और बिट क्या है वो भी समझ आ ही गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में। थैंक यू।